हमने गरीबों के बच्चे चौधरी बने हुए देखे, उसने तालीम पाई है, वो बड़ा ऑफिसर बन गया, उसने मेहनत की है, वो आगे निकल गया। वो कई दफा इलाके के चौधरी के बच्चे उसके पास सिफारिश कराने जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? किसी का माज़अल्लाह अल्लाह की रहमत पे अजारादारी है कि सब उसी को मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। आप मेहनत करें, उठमांद कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। आप बड़े, आपका जो नुक्ता नजर है वो बड़ा होना चाहिए। हालात ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, सख्त हालात में भी कभी छोटी बात ना करें। जितने मर्जी तल्ख हालात हो, ज़ौक़ और सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा रहे हैं, मक्का मुकरमा से मदीना तय्यबा जा रहे हैं। अभी एक गांव पर भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं, छोटे से देहात पर भी। मक्का हुजूर ने छोड़ा है और मदीने अभी हुजूर बाजार पहुंचे नहीं। सुराका बिन मालिक कहते हैं, मैं वो 100 सुर्ख ऊंटों के लालच में जो ऐलान किया गया था कि जो माज़अल्लाह हुजूर को गिरफ्तार करेगा उसे 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे। तो सुराका कहते हैं, मैं उस लालच में नबी करीम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह गिरफ्तार करने के लिए गया। वो वाकया आपने सुना हुआ है, वो तफसीली बात है, मैं अपने मौजू का नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं। सुराका कहते हैं, जब मैं हुजूर को गिरफ्तार करने लगा, बढ़ने लगा और मेरा घोड़ा जमीन में धंसने लगा, तो हुजूर ने एक बात कही। यह आपने समझना है। लोग कहते हैं हालात बड़े खराब हैं, परेशानी बड़ी है, हम बड़ी आजमाइश में हैं। भाई आप क्या बात करते हैं, छोटे से गांव में रहते हैं, कौन हमारी सुनेगा? ये नबी करीम अलैहिस्सलाम कितने बड़े मकासद की बात करते हैं कि बड़ा कौन होता है। हुजूर मक्के से निकल रहे हैं, मदीने अभी पहुंचे नहीं, रस्ते की बात है। बाजार चंद लोग हैं उस वक्त हुजूर के साथ। एक बहुत बड़ा बादशाह था, किसरा का बादशाह। जिस तरह लोग किसी बड़ी सल्तनत का नाम लेते हैं ना कि ये सबसे ज्यादा इस वक्त तरक्की याफ्ता और पावर रखने वाला और असलहा रखने वाला और माल रखने वाला मुल्क है, उस वक्त किसरा, शाह किसरा बड़ा मारूफ था और वो सोने के कंगन पहनता था 2 हाथों में, मोटे मोटे कंगन। वैसे मर्द के लिए सोना इस्लाम में हराम है, सोने की अंगूठी पहनना भी हराम है। तो वो 2 कंगन पहनता था मोटे मोटे। तो जब वो बात करता था तो कंगन आपस में बजते थे, तो आवाज पैदा होती थी, तो शोरा था एक, किसरा के कंगनों का शोरा। नौजवानों को समझ आ रही है मेरी बातों की? जो हल्का हल्का ऐसे ऐसे कर रहे हैं उनको भी आ रही है, और जो सही तरह कर रहे हैं उनको भी आ रही माशाअल्लाह। जवान ज्यादा बैठे इसलिए जवानों से बात कर रहा हूं। जवानों सुनो, हुजूर मक्के से निकल रहे हैं, मदीने अभी पहुंचे नहीं, रस्ते का मौसम है। इधर से अबू जहल ऐलान कर रहा है जो गिरफ्तार करके लाएगा 100 सुर्ख ऊंट मिलेंगे। कोई इधर भागा हुआ है गिरफ्तार करने के लिए, कोई इधर भागा हुआ है। उस माहौल में हुजूर जो मकसद बयान करते हैं वो कितना बड़ा है। अल्लाह के महबूब सुराका बिन मालिक से फरमाने लगे, तू मुझे गिरफ्तार करने आया है, एक वक्त आएगा कि वो किसरा का इलाका मुसलमान फतह करेंगे। अल्लाह करे आपको समझ आए मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी एक गांव पर भी हुकूमत नहीं, लेकिन ये शान है मेरे नबी पाक की, हुजूर हमें कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। करीम फरमाने लगे, एक वक्त आएगा किसरा का इलाका फतह होगा, वो बादशाह गिरफ्तार होगा, उसके कंगन उतारे जाएंगे और वो तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। क्या छोटी छोटी बातें करना, कच्ची पक्की बातें करना, करूं कि ना करूं, मैंने अभी बाहर जाना है, मैंने अभी कागज जमा कराए हैं। ओ मेरे भाई, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी जिंदगी में मेहनत करो, जद्दोजहद करो। किरदार से बड़ा होता है आदमी, सच से बड़ा होता है, दयानतदारी से बड़ा होता है, अपनी हिम्मत से बड़ा होता है। हुजूर फरमाने लगे, वो इलाका फतह होगा, वो कंगन तेरे हाथ में आएंगे। हजरत सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए। कहते हैं हुजूर का विसाल ज़ाहिरी हो गया, हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया, बुढ़ापा आ गया जनाब सुराका को। कोई कहता था आपका तो इंतकाल होने वाला है, फरमाने लगे अभी नहीं मरना,
साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। अभी नहीं, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और मेरे आला हजरत कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हजरत उमर के जमाने का भी वक्त काफी गुजरा तो फिर वो इलाका फतह हुआ, तो फिर कंगन आ गए, फिर जनाब सुराका बिन मालिक को मिल गए। ओ भाई याद रखो, छोटी छोटी बातें करना, कमजोर पड़ जाना। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो बीमार हो गया है, वो परेशान हो गया है, मैं अल्लाह करे तो नालो मारी जाऊंगा। ओ माशाअल्लाह, तू कहाँ चला गया भाई? तू कोई खाम खार जिंदगी में कोई मेहनत कर, इतने तो मसाइल ही नहीं, इतना तू परेशान है। छोटी छोटी बात पे इतना उलझ जाना। किरदार से बंदा बड़ा होता है, अजमत से बंदा बड़ा होता है, अजमत अफकार से, अजमत अखलाक से इंसान बड़ा होता है। करोड़ों रुपए की कोठी हो ना, और 3 करोड़ की बाजारों और पैसा करप्शन का हो, तो उस बंदे के दरवाजे के आगे खड़े होकर लोग कह देते हैं 2 नंबर पैसा है सारा, तो ये कोई इज्जत नहीं। ये बंदा बड़ा बंदा, बात की समझ आ रही? और छोटा सा अफसर है, छोटा सा क्लर्क है, जिस कुर्सी पे बैठा है वो भी टूटी है, और जिस टेबल उसने सामने रखा है वो भी टूटा हुआ है। लेकिन वजीर, विफाकी वजीर भी खड़ा होकर कहता है यार है बंदा बड़ा खरा है, ना सिफारिश मंगता है ना पैसे फड़ता है। तो फिर बड़ा कौन हुआ बताओ? नहीं नहीं, बड़ा वो हुआ जिसका किरदार बड़ा है, जिसकी दयानतदारी बड़ी, जिसके बारे में लोगों का ख्याल है कि इसके पास अजमत किरदार है, वारफ्तगी है, शौक है, ये कुछ उसूल रखता है जिंदगी में। ये क्या बात हुई कि एक चाय की प्याली पे इसका ईमान बिकता चला जा रहा है? तो कुछ थोड़ा सा चीजों को, किरदार की अजमत को समझे आप, जिंदगी को नजरियाती बन के जिए। ये जो 2-4 चीजों से हम बड़ा होना चाहते हैं तो छोटी चीजें, आपके नजरियात, आपकी सोचें ये बड़ी होनी चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम आला अखलाक की बात करते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में असल इस रवायत की मौजूद है, तमाम तकरीबन कुतुब सीरत में, कुतुब हदीस में आपको मिलेगी। फरमाते हैं एक शख्स हुजूर से मिलने आया, तो जाहिर है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का सहाबा बहुत एहतराम करते थे। अब पाए नजर होश में आंखों वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। सहाबा बहुत एहतराम करते थे। उन्होंने जब हाथ बांधे, नजरें झुकाए, सहाबा को देखा ना, तो अरब के अंदर एक और भी रिवाज था कि गुलामी का एक सिलसिला चलता था, और बड़े सख्त होते थे लोग गुलामों के हक में, होते थे कि नहीं? हुण भी जिहड़ा एडवांस फड़ ले उहदे हक च फिर जिद को लिया हुंदा है वो डाढ़ा ही हुंदा है, क्योंकि उसने पैसे दे दिए। ये भी एक सूरत है। आजकल लोग बात नहीं ना करते, पिछलों की बात करना आसान है और मौजूदा हालात पर तबसरा करना मुश्किल है। हाँ, उस शाह मशरिकैन की, उस नूर ऐन की मतलूब है जहां को कयादत हुसैन की, हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है, मंशूर आज फिर है जरूरत हुसैन की। तो जो कहना चाह रहा हूं उस पर गौर फरमाइएगा। कई सूरतें हैं लोगों को गुलाम बनाने की, लोग बना लेते हैं किसी न किसी रंग में, इल्ला माशाअल्लाह। वो शख्स आया ना, तो वो जो तसव्वुर था ना उसके ज़हन में बादशाहों से मिलने का और आकाओं से मिलने का, उस तसव्वुर में वो कांपने लगा। वैसे भी माड़ा बंदा बेचारा डरदा ही रहता है, वो वजीरों को भी डरता है, पीरों को भी डरता है, डरता है बेचारा कि कोई मतलब है तो मसला खराब ना हो जाए। तो वो डरता डरता हुजूर की बारगाह में आया, और जब सामने आया तो महबूब को तो अल्लाह ने वैसे जलाले नबुव्वत अता की, वो कांपने लगा, डरने लगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ना बड़ी मोहब्बत से फरमाया, कांपते क्यों? तो वो कहने लगा कि मैं मदीने की हुकूमत के सरबराह के पास आया हूं,
डर लगता है कहीं कोई सूए अदब ना हो जाए। उसने क्या कहा था और बात कहां चली गई। हुजूर फरमाने लगे, भाई तो किसी बादशाह के पास नहीं आया, तू उस बेटे के पास आया है जिसकी मां गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती थी। बात कहां थी और हुजूर मां पे ले गए, जिसकी मां, मेरी बात को समझ आ रही, जिसकी। वो शख्स इतना मुतासिर हुआ कि महबूब के गोया कदमों से लग गया। किरदार से बड़े होंगे आप किसी पर रोब डाल के बड़े नहीं हो सकते। किसी की गर्दन झुका के मैं सुनाइया ने चार फिर को बोले या नहीं, एक कमाल है। कोई कहने वाले तो कह ही देते हैं, सुनने वाले कमाल करते हैं। ये उसका कमाल है जिसने सुन लिया, तेरा कोई कमाल है। और फिर हुजूर ने मां को याद किया। मुंडे ना अजकल दे अब्बा जी को थोड़ा बहुता डर लेंदे ते अम्मा बेचारी, चलो तुहाडी नहीं गल करदा, वैसे मैंने काफी लोग देखे हैं बेटे के हिस्से की झिड़कियां भी बेचारी मां खा रही होती। तू समझाती नहीं, तू कहती नहीं, तू आखदी नहीं, तेरी वजह तो खराब होया, तू मां की मानता ही नहीं सिरे से। वो खा रही है, उसके मुफ्त की वकील बनी। थोड़ा थोड़ा एहसास करे, वालिदैन के हक में नरम हो जाए। आजकल के बच्चे मोबाइल को बड़ा वक्त देते हैं, दोस्तों को बड़ा वक्त देते हैं, माँ बाप को वक्त नहीं देते। वालिदैन को वक्त दिया करें। ये मेरा मौजू नहीं, मैं तो वैसे भी अब बात को खत्म करने लगा हूँ, इशा का वक्त करीब हो गया। कभी कभी ना दोस्तों के साथ जाते हो ना खाना खाने, ना मनो तुसी पर फिर भी तुसी जाते हो तुसी। फास्ट फूड खाने भी जाते हैं। अब गांव देहात का इधर उधर का कोई फर्क नहीं, अब सारे ही जाते हैं। सबका नेट चलता है, सबको स्टेटस लगाना आता है, इल्ला माशाअल्लाह। तो कहते हो ना दोस्त को कि आज खाना ना खाना, बाहर से खाएंगे, कहते हो। एक दिन मेरी मान के अब्बा जी को भी फोन करो, क्या तुसा रोटी नहीं खानी, मैं आवांगा तो इकट्ठे खाऊंगा, करो तो सही। उस दिन दवाई नहीं खानी पड़ेगी अब्बा जी, कह तो सही एक दफा। अम्मा से कहना कि अम्मा जी आज तो समय जितनी देर मैं ना आवा रोटी नहीं खानी, कहो ना एक दफा। आपको पता ही नहीं आपके घर के अंदर कौन बैठा है जिसको आपका इंतजार है। उसे कुछ नहीं चाहिए आपसे, 2 घड़ियां सिर्फ आप बैठ जाएं। वो मैं कभी कभी रात को देर से आता था तो मैं कहता था अम्मा जी लियाओ ताड़े पैर दबा दे। वो कहना जा मेरा पुत्र, मैं केड़ा हाल बांधी रही है दिहाड़ी, तू थके आया आराम कर। लेकिन वो फिर सुबह सारे मोहल्ले की बीबियों को बताती, मुंडा मेरा बड़ा चंगा है, भावे देर नाल भी आवे मैनू घुट के सौंदा है। हालांकि कुछ भी नहीं, 4 मिनट भी नहीं बैठने देती थी। ओ भाई खुदारा, असल की तरफ वापस आओ। आपकी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनने से आपने बड़े नहीं बनना। आपके रोज नए से नए टिकटॉक पे फोटो जाने से आपने बड़े नहीं। बड़ा तो वो है कि जो घर के अंदर आए तो उसकी माँ खुश हो जाए, और बाहर जाए तो माँ हाथ उठा के दुआ करे। वो घर में बैठे तो वालिद का दोस्त हो, प्यार कर रहा हो, बात सुन रहा हो, और घर से जा रहा हो तो बाप का एतमाद हो। बहरहाल बड़े बनेंगे, बड़ी सोच पैदा करेंगे, बड़े काम करेंगे। और एक बात और, जाते जाते हौसला भी बड़ा करें। बड़े हौसले वाले लोग जिंदगी में काम करते हैं। हौसला पहाड़ जितना, सीना कुशादा। हर मैदान में आए हैं जनाब अबू सुफियान हुजूर के मुकाबले में। लेकिन जिस दिन मक्का फतह हुआ है ना, हुजूर के हाथ में इख्तियार था। वैसे तो हमेशा से है, लेकिन उस दिन बाजार भी पूरा इख्तियार। सख्त से सख्त सजा भी अगर मक्के के सरदारों को हुजूर देते ना तो कोई गलत ना कहता। पता था जो कुछ इन्होंने हजरत बिलाल के साथ किया, सब कुछ पता था जो हजरत सलमान फारसी के साथ किया, सब पता था जो हजरत जनाब अम्मार इब्ने यासर के साथ किया करते थे, सब पता था। हुजूर सख्त सजा भी दे देते तो कोई एतराज ना करता। हक बनता है, इंसाफ का तकाजा है, तुमने किया ये। लेकिन कुर्बान जाए, जैसे ये लोग सामने आए हैं ना, हुजूर ने कोई पिछला सफा खोला ही नहीं। ये है हौसला। ओ जड़ी मेरी मंगनी ते गल हुई सी ना, मंगनी ते, यानी हुण बड़ा मुंडा भी ब्याया गया। अब उस शादी उस मंगनी को 42 साल गुजर गए।
वो भी बात अभी तक आपको याद है, उस पर भी आप झगड़ा कर रहे हैं। कब बड़े होने, ये हौसला कब बड़ा कर, ये लड़ाइयां कब छोड़ दी? घर के फसाद से नहीं निकल रहे तो दुनिया में इनकलाब कैसे लाएंगे? मेरे अजीज याद रखना, भूलना नहीं, जब वो सामने आके खड़े हुए ना अहलियाने मक्का, तो हुजूर ने पिछली बात ही कोई नहीं की, मैं इतना ही फरमाया, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम जान लो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है? अभी तक वक्त नहीं आया कि तुम जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक। उन्होंने कहा हुजूर आ गया वक्त, तो फरमाया पढ़ो फिर कलमा। तो मेरे अजीज, बड़े हौसले, बड़ी सोचें, बड़े नजरियात, बड़े मकासद, बड़े अखलाक, ये हमें हमारे नबी पाक ने सिखाए हैं। छोटे भी आप बड़े हो जाएं, सियाणे हो जाएं, समझदार हो जाएं, कोई खिदमत करे, कोई ड्यूटी करे, किरदार को मजबूत करे, झूठ कभी ना बोले, बददयांती कभी ना करे, किसी शख्स को अपने वजूद से तकलीफ कभी ना दे, किसी को लंबी चौड़ी उम्मीदें कभी ना दिलाए, जो कर सकते हैं उसका दावा करें। और नमाज के लिए अपनी पेशानी को हर वक्त मौका मिलना चाहिए 2 रकते पढ़ने का, फटाफट रब के हुजूर झुक जाए, अल्लाह के हुजूर हाजिरी दे। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारे भाइयों ने खूबसूरत बंदोबस्त किया, इतने सारे दोस्त खूबसूरती से तशरीफ लाए, इतने थोड़े वक्त में इतनी अजीम महफिल हुई, हम सब का मिल बैठना कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे हाल पे रहमत फरमा। अल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम सबको तकवा, परहेजगारी, इबादत की तौफीक अता फरमा, हमारे अखलाक को बेहतर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूजों को कर्ज के बोझ से रिहाई नसीब फरमा, तंगदस्तों के रिस्क में वुसअत फरमा, बे औलादों को साहिब औलाद फरमा, जिसके दिल में जो जायज आरजू है अपने फजल से पूरी फरमा। अल्लाह ताला उम्मत की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, उम्मत को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा, हम सब का खात्मा बिल खैर बिल ईमान फरमा। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद। सलाम होगा।